मकर राशि, भागी बेटी कब लौटेगी। मकर राशि जात को हमारे चैनल पर कमेंट आया एक, जिसमें कहते हैं कि उनकी बेटी जो है किसी प्रेमी के साथ भाग गई है, पूछ रहे हैं कि वो बेटी कब लौटेगी। एक कमेंट और भी आया हुआ है जिसमें महिला दर्शक हैं और हमारे चैनल के साथ शुरू से जुड़ी हुई है। उनका भी बेटा जो है कुछ ऐसे कुछ फ्रॉड करके, रुपए पैसों का कुछ फ्रॉड करके भाग गया है। तो ये भी माँ परेशान है कि बेटा लौटेगा या नहीं लौटेगा, घर पर कब लौटेगा। ये भी इनके भी कमेंट्स आए हैं। और इसके अलावा 6 महीने पहले एक ऐसा कमेंट भी आया था जिसमें बेटे ने गलती की थी, गैर कानूनी काम में किसी के साथ दे दिया था और वो जेल में पहुंच गया। जी, सवाल ये कि मकर राशि जात को आपकी संतान के बारे में ये इस तरह की वारदातें, घटनाएं क्यों होती है, इस वीडियो में हम बताएंगे। जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि मान लीजिए आज आपकी संतान सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और ईश्वर नहीं करे कल कुछ ऐसी घटना हो जाए तो कैसे मामले को हैंडल करना, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो इसलिए बनाया है कि ऐसी स्थितियों में आपको क्या करना है। आप मकर राशि के हैं तो पहले तो हम बताएंगे कि आप लोगों के ऐसा क्यों होता है, फिर हम बताएंगे कि ऐसी स्थितियों को कैसे संभालना है। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता। दरअसल मकर राशि जात को, जैसे कि आप जानते हैं, आपके कई शत्रु होते हैं, कई दुश्मन होते हैं और वो कोशिश करते हैं आपको परेशान करने की, आपको दुखी करने की। जी, कभी कभी ऐसा होता है कि वो सीधे रूप में आपको परेशान या दुखी नहीं कर सकते हैं, दब जाते हैं वो आपसे। जी, और या फिर वो आपसे डर जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग सीधे आपका मुकाबला नहीं करते, ये आपकी संतान को बहकाते हैं, आपके खिलाफ भड़काते हैं। संतान क्या होती कि किशोरावस्था में होते हैं, उन संतान की आयु कम होती है, जीवन का अनुभव कम होता है और ये बच्चे सही और गलत को ढंग से समझ भी नहीं पाते। तो ये लोग क्या है कि आपकी संतान के कान भरते, आपके खिलाफ बहकाते हैं, भड़काते हैं। जी, ये सभी करते हैं लोग, फैमिली मेम्बर्स भी करते हैं, दोस्त भी करते हैं, रिश्तेदार भी करते हैं। यानी जिसको जैसे मौका मिलता है मकर की संतान को भड़काओ मकर के खिलाफ, ताकि संतान गलत रास्ते चले, संतान घर से भाग जाए, संतान कोई गैर कानूनी काम कर ले। इससे मकर दुखी होगा और मकर दुखी होगा तो ऐसे लोग सुखी होंगे। मकर राशि जात को दुनिया का उसूल देखिए, जब मकर दुखी होगा तब ये लोग सुखी होंगे। उदासीनवादी, सैडिस्ट पर्सन कहते हैं इनको। सैडिस्ट पर्सन वो होता है जो दूसरों को दुखी देखकर खुश होता है, बस। तो ये घटनाएं आप लोगों के इसलिए होती है, अगर वो पहले कह रहे हैं कि बेटी भाग गई है प्रेमी के साथ। मकर राशि के जात को ये किसने उकसाया? आपकी बेटी को किसी ने उकसाया है आपके खिलाफ, ज़बरदस्त उसमें भावनाएं भरी है कि तेरे माँ बाप तेरा कुछ भी नहीं सोचते, तेरा लवर है, तेरा जो लव अफेयर से तेरा प्रेमी है, यही तेरा सब कुछ सोचता है और इस तरह से तू इसके साथ भाग जा। तब बेटी बगावत करती है। तो अब ये तो घटनाएं इनके साथ हुई है, लेकिन आप लोगों के साथ भविष्य में कभी भी हो सकती है, क्योंकि आप मकर राशि के हैं। तो ये गुप्त शत्रु जो हैं संतान को भड़काने में ये पीछे नहीं रहेंगे, न ये कभी रहे थे पीछे, न आज पीछे रहते हैं, न भविष्य में पीछे रहेंगे। ऐसी स्थिति में अब मकर क्या करे, जब एस्ट्रोलॉजी में पंडित खुद कहते हैं कि ये स्थितियाँ राशि से जुड़ी हुई हैं, इसलिए कल भी थी, आज भी थी और कल भी रहेंगी। राशि से जुड़ी हुई जो स्थितियाँ होती है, जो परिस्थितियाँ होती है, कभी बदल नहीं सकती है। जमाना बदल सकता है लेकिन राशि का असर नहीं बदल सकता है। आपको क्या करना है? जी, किसी का बेटा भाग गया है, किसी के बहक गया है, गलत काम करके भाग गया है, बेटी कहीं भाग गई है, बगावत कर ली, ऐसी सारी समस्याएं कई घरों में हैं। इस स्थिति में क्या करना है, अब हम आपको कुछ समझा रहे हैं जिनको ध्यान से समझिए। कुछ 2 एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं और फिर हम बताएंगे कि कैसे इन परिस्थितियों को हैंडल करते हैं। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखें मकर राशि के जात को, आप मकर राशि के हैं तो संतान आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, आज भी है। ये बच्चे बहक गए हैं, बहक कर भाग गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो मनी फ्रॉड जिन्होंने किया था, बच्चा भाग गया, अब
हम तो ये अनुमान लगा रहे हैं, रिसर्च टीम से हमने चर्चा की, अनुमान ये लगाते हैं कि मान लीजिए उनका बेटा कहीं भी है, अगर वो लौटना भी चाहता होगा तो कोई रिश्तेदार उसको फ़ोन करके बता देगा कि अब तू लौट के तेरी माँ के पास कहाँ किया जाएगा, तेरी माँ क्या पता तुझे पुलिस को सौंप दे, उल्टे तेरे पर माँ पुलिस के, तू माँ को परेशान किया है, माँ तुझे पुलिस को सौंप देगी, उल्टे तेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अब बच्चा फिर एकदम डरता है कि अब नहीं जाऊँगा। तो ये होता है। तो मकर राशि की जात को ध्यान रखना है, आपकी संतान आपसे प्रभावित तो होती है लेकिन लोग बहका देते हैं। संतान कब रिटर्न करती है? संतान मकर से वापस जुड़ती है, समय लगता है मकर राशि की जात को, इसमें समय लगता है। किसी के 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल तक लग जाते हैं। ये तब होता है जब आपकी संतान को वहाँ बड़ा धोखा मिलता है, बड़ा झटका मिलता है। जिन लोगों को आपकी संतान आज अपने देवता मानती है, गॉड फादर मानती है, भगवान के बराबर मानती है, जब उनकी असलियत देख लेगी, हकीकत देख लेगी, तो ये बच्चे आपके पास लौटेंगे। क्योंकि मकर जैसा बाप, मकर जैसी माँ इन लोगों को कहीं भी दुनिया में नहीं मिल सकती। मकर राशि की जात को 10वें भाव की राशि, ईश्वर के भाव की राशि हैं। शनिदेव राशि के स्वामी, बुध ग्रह भागेश, योग कारक ग्रह शुक्र देव, ऐसे ग्रह जो हैं आप लोगों को जीवन देते हैं, तो लौटेंगे जरूर। आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप इंसान हैं, उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए कि बच्चे लौट आएंगे। बेटी घर से भाग गई है किसी प्रेमी के साथ, वो भी लौट आएगी, एक उम्मीद तो ये रखनी है। दूसरा काम क्या करना, आप समझिए, आपको दिन रात ये नहीं सोचना है कि बेटी भाग गई या बेटा भाग गया और ये पता नहीं कब लौटेंगे या लौटेंगे भी कि नहीं लौटेंगे। मकर राशि जात को दिन भर अगर आप दिमाग में ये रखेंगे तो आपका दिमागी टेंशन बढ़ेगा, आपको बेटी से नफ़रत हो जाएगी और बेटे से नफ़रत हो जाएगी, और ये नफ़रत जो है फिर धीरे धीरे अगर बढ़ गई तो रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, फिर आपकी संतान कभी शायद लौट भी नहीं पाए आपके पास। जी, ऐसी स्थिति में क्या करना है, आप मकर राशि के हैं, आपको बच्चों के भविष्य के लिए एक प्लान बनाना है और उस पर एक्शन शुरू करना है। बस जब उस पर एक्शन शुरू करेंगे तो एक इसमें डिवाइन कनेक्शन जुड़ेगा। अब यह डिवाइन कनेक्शन ये नया कंसेप्ट है जो आप लोग समझते नहीं हैं, हम आपको समझा रहे। डिवाइन कनेक्शन ये एक ऐसा कंसेप्ट हम बता रहे हैं जिसके बारे में आप लोग पहली बार सोचेंगे। जी, जैसे ये पहला उदाहरण लेते हैं कि जिनकी बेटी भाग गई अपने प्रेमी के साथ, लवर के साथ भाग गई है। जी, देखिए कि ये इसी स्थिति में इन पिता को क्या करना चाहिए। अभी तो क्या करते होंगे, ये करते होंगे कि दिन भर टेंशन में रहते होंगे, बच्ची बदनाम कर दिया, बच्ची ने लौटेगी कि नहीं लौटेगी, बच्ची ने ज़िंदगी ख़राब कर दी, दिन भर ये सोचते होंगे, फैमिली में ये चर्चा करते होंगे और खुद का दिमाग ख़राब करते होंगे। आपको ये नहीं करना है, आपको पहली बात तो उम्मीद रखनी कि बच्ची ज़रूर लौटेगी, कुछ भी हो ये लौटेगी ज़रूर, जब उसके प्रेमी से बड़ा धोखा मिलेगा ये ज़रूर लौटेगी। दूसरी बात ये कि मान लीजिए आपकी बच्ची लौटेगी तो फिर आप कहाँ शादी करेंगे, कैसे शादी करेंगे, इन मामलों के बारे में आपको सोचना है। तो आपका दिमाग इस पर लगना चाहिए कि बेटी की शादी कैसे होगी, इसके बारे में लोगों से चर्चा करनी है कि हमारी बेटी है, अभी कुछ गलती कर दी है लेकिन बच्ची लौट आएगी और उसके लिए शादी करनी है। आप लड़के देखिए, कहीं बात चलाइए, यानी कि अब आप सोचिए कि एकदम बात चलाएंगे तो पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि समाज में सभी जानते हैं कि लड़की भाग गई है, जानते सभी है, लेकिन आपको तो बात चलानी है। आपको मन में ये विश्वास रखना कि बच्ची लौट आएगी, बात चलाइए। उससे क्या है, आप धीरे धीरे कि मैं बच्ची के लिए जो है विवाह करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ पैसे इकट्ठे कीजिए कि मेरी बेटी का मैं विवाह करूँगा तो इतने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कुछ एक्शन लीजिए, बच्ची के भविष्य का एक्शन लीजिए। ये मत सोचिए कि बच्ची ने बुरा किया, बदनाम किया, सब भूल जाइए, आप एक्शन लीजिए। जब लौटेगी तब क्या करना, ऐसा करने से एक डिवाइन कनेक्शन जुड़ता है, देवीय संबंध बनता है। इसका मतलब ये होता है आप 10वें भाव की राशि हैं, डिवाइन इंटरवेंशन होता है। इसका मतलब आप एक तरफ अब बच्ची का भविष्य का सोच रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ पैसे जमा करा रहे हैं। हालांकि बेटी से आपका कोई संपर्क नहीं, आपको ये भी नहीं पता कि बेटी कहाँ है, कहाँ रहती है, कहाँ नहीं रहती, सब कुछ पता ही नहीं आपको, लेकिन चिंता नहीं करनी, ईश्वर सब देखते हैं। ईश्वर जब देखते हैं कि ये पिता जो हैं
बच्ची के भविष्य का इतना सोच रहा है, तो यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन होता है। ध्यान रखिए, डिवाइन इंटरवेंशन होता है, दिव्य हस्तक्षेप होता है। ईश्वर आपकी बेटी जहाँ भी होती है उसके दिमाग में परिवर्तन करते हैं, उसको आपसे कनेक्ट कर लेते हैं। जितना आप बच्ची के भविष्य के बारे में प्लान बनाते हैं, सोचते हैं, ईश्वर आपकी बेटी के विचार लगातार बदलते रहते हैं और वहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करते हैं कि फिर बच्ची को एहसास होगा कि मैं मेरे पापा के पास ही जाऊँगी, इस मेरे प्रेमी ने बड़ा धोखा किया। ये डिवाइन इंटरवेंशन होता है, ईश्वर के हस्तक्षेप से होता है और ये ईश्वर करते हैं। इसे डिवाइन कनेक्टिविटी कहते हैं। फिर क्या होगा कि 1 साल 2 साल 3 साल बाद आप स्थिति देखेंगे, बेटी किसी न किसी रूप में आपसे फिर से जुड़ेगी। जब बेटी जुड़ेगी उसका फिर आपको विवाह करना है और इस तरह से ये ईश्वर अगर चाहेंगे तो सारी बदनामी का दाग मिटा देंगे। आप ये नहीं सोचना बदनाम हो गया, कुछ भी नहीं होता है। ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। आप ईश्वर के भाव की राशि तो मकर का तो ईश्वर बहुत ही अच्छा ही करते हैं। ये एग्जाम्पल दिया। इसी से मिलते जुलते आप लोगों के जो कोई मैटर है उनमें ये पॉलिसी लागू कीजिए। इसी तरह से जो वो माँ है, बेटा फ्रॉड करके भाग गया और वो तो कमेंट में कहती कि वो लौटेगा कि नहीं लौटेगा, पंडित जी साफ साफ बताओ। देखिए कि साफ साफ बताने का मैटर होता है, वहाँ तो साफ साफ बताया जाता है। अब इस मामले में साफ साफ हम कैसे कहें? हम ये थोड़ी कह सकते कि बच्चा नहीं लौटेगा और ये भी नहीं कह सकते कि बच्चा लौटेगा। हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये कहते हैं कि आप मकर राशि की हैं, मकर राशि की माँ है, संतान लौटती जरूर है। ये हमें अनुभव भी है, व्यवहारिक जीवन में हमने लोगों के देखा है और एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है जी। बच्चा बेटा लौटेगा तो अब क्या करना है? यहाँ भी इसी साइड में बच्चे का फ्यूचर का सोचे। अगर बच्चा लौट आया, बच्चे का आपको विवाह करना होगा, उसकी शादी करनी होगी। आप भी लोगों से बात चलाइए, बेटे को कैसे खुश रखना है, क्या उसके लिए करना है, कुछ सोचिए। बच्चे के भविष्य का अगर आप इधर सोचने लग जाएगी कि आपको क्या करना है उसके फ्यूचर के लिए, तो ईश्वर यहाँ भी डिवाइन इंटरवेंशन करेंगे, डिवाइन हस्तक्षेप करेंगे और आपका बेटा जहाँ भी होगा उसके विचारों में बदलाव आएगा और बेटा आपसे जुड़ेगा जरूर। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल कितना भी समय लग सकता है, लेकिन शर्त यह मकर राशि का व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयास करे। 10वें भाव की राशि कर्म प्रधान भाव की राशि है, एक्शन लेना होता है। तो इसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ डिवाइन कनेक्टिविटी, दिव्य संबंध का उपागम, जिसे हिंदी में कहते हैं। रिसर्च टीम ने इसको क्रिएट किया है। थैंक्स टू रिसर्च टीम आप जरूर कहिए, हम भी थैंक्स टू रिसर्च टीम कहते हैं। एक नया कंसेप्ट आपको हमने दिया है कि मकर जब इस साइड में अपने संतान के भविष्य का अच्छा प्लान बनाता है तो डिवाइन कनेक्टिविटी होती है। आपके संतान जहाँ भी है उसके विचार बदलते हैं, ईश्वर उसको आपसे फिर से जोड़ देते हैं। डिवाइन कनेक्टिविटी, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना मकर राशि जातक को। ये जिंदगी में आपके बहुत काम आएगा, बहुत ही काम आएगा। संतान कभी भी बहक सकती है, कभी भी। तो जब भी संतान बहक जाए, लोग बहका दे, भड़का दे, इस कंसेप्ट को लागू करेंगे, सब कुछ आपके ठीक हो जाएगा। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें, कमेंट करके रिसर्च टीम को थैंक्स कहिए, उसका हौसला बढ़ता है। आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं, 119 रुपये लगते हैं और इस तरह से चैनल को और भी मजबूत बना सकते हैं। शुक्रिया आपका।